हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे वीडियो लेक्चर में अभी आपको दिया था लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। अब बेटा हम आगे अब इसी में करने जा रहे हैं तुरंत स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है बच्चों। तो हम इस पर बच्चों डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बच्चों हम सबसे शुरू करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम ये पहला है बच्चों स्पॉन्टेनियस ना बेटा एस। बच्चों शुरू करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये बेटा क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम क्या डिस्कस करते हैं बच्चों। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है बच्चों, जैसे प्रोसेस विच कैन टेक्स प्लेस इटसेल्फ, जो स्वयं ही हो जाए, जो अपने आप से ही हो जाए, तो हम उससे क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे फ्लो ऑफ वाटर, हिल से वाटर, पानी क्या अपने आप गिर रहा है। एवोपरेशन ऑफ वाटर अपने आप ही हो रहा है ना बच्चों। जैसे आपने क्या किया कि जैसे आपने क्या कैसे, जैसे मान लीजिए ये हिल है, इसके ऊपर आपने क्या बेटा किया, जैसे फुटबॉल जो है हल्का सा हमने पुश किया तो ये बॉल अपने आप क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे सीधे यहाँ पे अपने आप, इसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं है बच्चों, तो ये बॉल अपने आप बेटा यहाँ पे आ रही है। तो इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बच्चों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमें थोड़ी सी फोर्स की मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, और प्रोसेस बच्चों क्या होता है अपने आप बेटा क्या है ये होता जाता है। तो हम बच्चों आज बताएंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है क्या है बेटा, इस पर हम डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच कैन, हम बच्चों यहाँ पे कहेंगे कि प्रोसेस विच कैन, ये कह सकते हैं बच्चों कि प्रोसेस, हम बच्चों यहाँ पे कहेंगे विच कैन टेक प्लेस इट सेल्फ, हम क्या करेंगे बच्चों, इट सेल्फ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कॉल्ड स्पॉन्टेनियस बच्चों प्रोसेस, है ना बेटा। इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। क्या लिया हमने, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ऑफ शुगर इन बच्चों हमने लिया वाटर। यह कह सकते हैं बच्चों फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हिल। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर, आपने देखा होगा वाटर कहाँ से बच्चों, फ्रॉम हिल से, ठीक है ना, हिल के ऊपर से पानी फ्लो होता है। या हम कह सकते हैं तीसरा एग्जांपल कह सकते हैं बच्चों एवोपरेशन बेटा क्या होता है ऑफ वाटर, एवोपरेशन आप क्या होता है बच्चों वाटर, है ना बच्चों। इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। हमने अभी एक चीज़ और बताया था आपको कि ये जो होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे बॉल ली यहाँ पे, और ये एक पहाड़ी, मान लीजिए कि ये ऊंचाई है, ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने बॉल को हल्का सा पुश किया, फोर्स लगाने की जरूरत है, बॉल क्या है बच्चों अपने आप जो है यहाँ पे सीधे बॉल जो यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से क्या होता है, इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बच्चों जैसे आपने टंकी में पानी अपने घर पे जैसे यूज करते हैं, जो टंकी में आपने पानी को फुल किया, अब फुल करने के बाद आपने छोड़ दिया, टंकी लगा दिया, तो पानी अपने आप ही जो है सारी जगह, मतलब किचन में, वॉशरूम में, यहाँ जगह बच्चों क्या होता है पानी सप्लाई होता रहता है अपने आप, उसमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने एक बार टंकी में फुल कर दिया पानी, तो अपने आप जो है पानी सारी जगह क्या हो रहा है जा रहा है। इसका मतलब उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना बच्चों। तो वो हम कह सकते हैं, जैसे हमने बेटा क्या लिया यहाँ पे कि जैसे हम क्या लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल एक ले लिया हमने कि 2, ये बेटा 2 हमने लिया बेटा NO ले लिया बच्चों, ये गैसियस फॉर्म है बेटा। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के साथ जब हम क्या करते हैं रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या होता है 2NO2, ये प्रोसेस क्या होता है बेटा अपने आप जो है यहाँ पे ये हो जाता है, गैस फॉर्म बनता है ना बच्चों। अब बात है प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ लाइट ऑफ कैंडल, ये भी हम कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ, यहाँ कर सकते हैं प्रोसेस इनिशिएशन, प्रोसेस ऑफ इनिशिएशंस
लाइटिंग ऑफ कैंडल, क्या करते हैं बच्चों, ये हम कहेंगे लाइटिंग ऑफ कैंडल, लाइटिंग ऑफ कैंडल, लाइटिंग ऑफ बच्चा कहेंगे कैंडल। हमने क्या लिया बच्चों यहाँ पे, कैल्शियम क्या लिया बच्चों, यहाँ पे कैल्शियम लिया हमने, यहाँ पे कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया बच्चों हमने, सॉलिड लिया। हम बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, जब इसको हम हीट करते हैं यहाँ पे तो अपने आप हमें क्या मिल जाता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस बेटा हम लेते हैं CO2, ये क्या मिलता है बच्चों, गैस। तो ये अपने आप ही प्रोसेस बच्चों होता रहता है। अब बच्चों हमने लिया हाइड्रोजन लिया, ये गैस लिया बेटा, फिर हमने क्या लिया, ये ऑक्सीजन लिया बेटा, हमने यहाँ गैस लिया। तो बच्चों यहाँ पे प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, ये H2O में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ये लिक्विड फॉर्म में, ये भी क्या हो रहा है बच्चों, इसे हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, प्रोसेस विच नाइदर टू टेक प्लेस। अब बच्चों हम आते हैं, ये तो आपने देख लिया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वही होता है जिसमें हमें सेल्फ जो अपने आप हो, जैसे डिजोल्यूशन ऑफ वाटर, डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अपने आप डिजॉल्व हो जाता है। फ्लो ऑफ वाटर, झरने से पानी अपने आप नीचे की तरफ से फॉल हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना बच्चों। जो टैंक में आपने घर पे पानी फुल कर दिया है, जब पानी ऊपर से सप्लाई होता है हर जगह, हर किचन में, वॉशरूम वगैरह में बेटा, जहाँ भी आप बेसिन में, तो वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो बच्चों इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें देखिए फिर बच्चों यहाँ पे हम क्या मिनिमम इनिशियल लाइटिंग करते हैं तो कैंडल में, तो ये क्या होता है, रिएक्शन अपना आप हो जाता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है बेटा, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से होता है बच्चों स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब आते हैं बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये बेटा क्या होता है, बोलेंगे नॉन, यहाँ बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस बच्चों प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बच्चों ये होता है प्रोसेस विच neither take place itself called, हम बोलते हैं बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होता है बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस बच्चों ये होता है प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमें किसी फोर्स की बेटा ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम क्या बोलते हैं इसे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे बच्चों क्या होता है, जैसे होता है फ्लो ऑफ हीट कोल्ड टू हॉट। अब बताइए ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया बेटा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो गया, फॉर एग्जांपल हम बेटा यहाँ पे लेते हैं कि फ्लो ऑफ हीट, हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, फ्लो ऑफ हीट क्या बोलेंगे बच्चों, कोल्ड टू हॉट। यानी ये क्या है, जैसे मान लीजिए कोल्ड है, यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये क्या बेटा, हीट जो है यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, फ्लो हो रहा है, किधर की तरफ, इधर की तरफ, हॉट कोल्ड से हॉट। तो इसी में हम क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये क्या होता है बच्चों, नॉन, हमने हीट किया यहाँ पे, तो बच्चों क्या होगा, ये कोल्ड से हॉट, फ्लो हीट कोल्ड टू हॉट, ठीक है ना बच्चों। ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस बच्चों, ये हम बोलेंगे प्रोसेस। या बच्चों हम ये भी बोल सकते हैं जैसे कि फ्लो वाटर अप हिल। अब बोलते पहले क्या होता है, डन ही मतलब वाटर फ्रॉम हिल से आता था, अब हम वाटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, उसे हम बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना बेटा। अब हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिया ये, अब इस बॉल को हमें क्या करना है बच्चों, ऊपर फोर्स करके, यहाँ हमें ऊपर फोर्स लगा के हमें क्या करना है बच्चों, पहुँचाना है। तो ये बॉल जब फोर्स की ज़रूरत पड़ गई यहाँ लाने की, तो ये बॉल को करेंगे तो ये बॉल बेटा यहाँ पे आएगा। तो इस प्रोसेस को जो बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होगा बच्चों, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये भी क्या होगा बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब आते हैं बच्चों जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल, और ये हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं बच्चों कि जो होता है कि फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी आप ए प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स, भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे फोर्स हमें लिखेंगे बच्चों, फोर्स रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल टू स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस इज कॉल्ड, बच्चों क्या होगा, ऑफ ए प्रोसेस इज कॉल्ड बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे इसे ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। ठीक है ना बेटा, ये नोट है, इसे थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों टेंडेंसी ऑफ द मिनिमम एनर्जी फ्लो ऑन वाटर फ्रॉम हिल, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। हीट फ्रॉम फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, हीट फ्रॉम फ्लो हॉट टू कोल्ड बॉडी, ये भी प्रोसेस हो गया आपका। अच्छा, सम रिएक्शन क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कर सकते हैं सम रिएक्शंस इंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं बाय स्टिल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन कौन से होते हैं बच्चों, एग्जांपल हमने लिया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या लेते हैं यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बच्चों क्या होता है, ये होता है इंडोथर्मिक होते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि सम रिएक्शन, सम बेटा लिखेंगे रिएक्शन इंडोथर्मिक क्या होते हैं, इंडोथर्मिक तो होते हैं बच्चों बट स्टिल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट क्या करते हैं बच्चों, स्टिल हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस बच्चों हम कहते हैं ये प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना बच्चों। जैसे हमने लिया H2O बेटा, हमने लिया लिक्विड लिया, H2O हमने बेटा क्या होता है, ये गैसेस फॉर्म में होता है, H2O गैस फॉर्म में होता है बच्चों। तो इसका हम कहते हैं डेल वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है बच्चों, इसका हो जाएगा +40.8 किलो जूल, क्या होगा बच्चों यहाँ पे पर मोल के, है ना बच्चों। अब मान लीजिए हमने H2O सॉलिड को लिया तो लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, हमने क्या लिया बच्चों यहाँ पे H2O लिया, सॉलिड को लिया यहाँ पे, ये H2O किस में कन्वर्ट हो गया आपका, लिक्विड में। तो बच्चा यहाँ पे डेल ये क्या होगा, फ्यूजन, फ्यूजन हमने कल आपको बताया था, फ्यूजन एंथैल्पी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा +6.0 प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा बेटा 6.0 क्या हो जाएगा किलो जूल, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे पर मोल। ठीक है ना बेटा। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट हम लेंगे, ये भी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बेटा हमने यहाँ पे लिया। अब देखिए क्या बन रहा है, ये कैल्शियम क्या बन जाएगा, ये ऑक्साइड हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा CO2, ये गैस फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, 177.8, तो ये बच्चों हो गया किलो जूल पर मोल। हम इसे क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों सम रिएक्शन डेल एच बट स्टिल स्पॉन्टेनियस, यानी जीरो एंथैल्पी होती है, ना हीट एब्जॉर्ब करते हैं ना हीट रिलीज करते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं, सम रिएक्शन हम कह सकते हैं, सम रिएक्शन हम बच्चों का सम रिएक्शन डेल एच कुछ होते हैं बट स्टिल क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे बट स्टिल क्या होते हैं बच्चों, स्पॉन्टेनियस। क्या होते हैं ये, स्पॉन्टेनियस, है ना बच्चों, स्पॉन्टेनियस, यानी कि जीरो एंथैल्पी होती है, यानी कि एंथैल्पी क्या होती है उनकी हम कह सकते हैं, ये एंथैल्पी बेटा होती है जीरो। ठीक है ना। यानी एंथैल्पी जीरो का मतलब ना हीट एब्जॉर्ब होगा ना हीट रिलीज होगा, नो एब्जॉर्ब हीट, यानी न हीट क्या होगा, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि न हीट एब्जॉर्ब होगा, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, हम यहाँ पे बच्चों ये कहते हैं बेटा कि एंथैल्पी जीरो का मतलब हीट न एब्जॉर्ब होगा और न हीट रिलीज होगा। ठीक है ना बच्चों। अब जैसे कैसे हमने लिया एग्जाम्पल एक यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने लिया CH3, हमने बेटा ले लिया COOH एसीटेट हमने लिया, लिक्विड ले लिया बेटा, यहाँ पे हमने C2H5 हमने लिया OH, इथेनॉल है पता ही आपको, O है बच्चों यहाँ पे हमने लिया O। अब बेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं H, यानी ये हो गया H, C2H5 बच्चों OH, ये इथेनॉल बोलते हैं, ये एसिटिक एसिड हो गया, ये इथेनॉल हो गया बच्चों। तो जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है यहाँ पे CH3 बेटा बनता है COOC2H5, मतलब क्या हो गया एथाइल एसीटेट, ये क्या है बच्चों एथाइल एसीटेट, और क्या बन गया बच्चों H2O। ठीक है ना बच्चों।
ये लिक्विड बन गया। इस तरह से बच्चों हम कर सकते हैं। ये भी क्या है, मिथेनॉल भी लिक्विड है, ये भी क्या है बच्चों, ये भी लिक्विड है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे कि सम रिएक्शन डेल एच बट स्टिल स्पॉन्टेनियस, ये ना हीट एब्जॉर्ब करते हैं ना हीट रिलीज करते हैं। तो यहाँ एंथैल्पी क्या हो गई बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं एंथैल्पी 0 हो गई, ठीक है ना। तो 0 है, ठीक है ना। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक बार थोड़ा सा बता दें, उसके बाद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो आप समझ ही गए होंगे। मान लिया हमने इसमें किसी में ये लिया, तो ये बेटा हम एक बड़े कंटेनर लेते हैं, यहाँ अंदर हमने इसे क्या कर दिया, पिन ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। इसे यहाँ पे बंद किया है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, इससे भी आप समझ रहे होंगे। तो हम जिसे इस पिन को हटाते हैं, जैसे हमने इस पिन को क्या कर दिया, देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये पिन अप लिया है बेटा, क्या लिया यहाँ पे, इसको हमने एक यहाँ पे ये लिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे इसको हम खोलते हैं, जिसे इसको हम ऊपर करते हैं, यानी इसको हमने हटा दिया। जब इसे बेटा जैसे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से इसके ऊपर हम कर देते हैं, तो ये क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। यहाँ से हमने एकदम बिल्कुल फ्री कर दिया इसको। तो इसमें से क्या हो रहा है, गैस जो है बेटा यहाँ से देखिए गैस क्या हो रही है, यहाँ से निकल रही है और पूरी जगह क्या हो रही है, ये भी बेटा क्या प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, है ना बच्चों। इसे बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना बच्चों। तो आज आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है, जो स्वयं अपने आप ही हो जाए, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें हमें फोर्स की बेटा ज़रूरत हो, तो उसे हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना बच्चों। तो आज हम यहीं पे लेक्चर को बेटा ब्रेक करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।